हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पहले वीडियो में पहले क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल को परिभाषित किया, फिर ट्रायंगल को किस किस आधार पे बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता की बात की। फिर हमने थेल्स प्रमेय को देखा और आज हम लोग थेल्स प्रमेय के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ उप प्रमेय को पढ़ेंगे और फिर आगे के भी प्रयोगों को, ये प्रमेयों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और ठीक है, इस थ्योरम पे आधारित आज की क्लास में हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया और AD बाई DB 3/5 है, 3/5 है। यदि AE 1.5 सेंटीमीटर हो तो AC किसके बराबर होगा? चार इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, A, B, C और D। हम लोग देख लेते हैं। थेल्स थ्योरम से हमें क्या मिलेगा? AD बाई DB और इक्विवेलेंट टू AE बाई EC। अब हम लोग मान बैठाते हैं। AD कितना है? 3, DB कितना है? 5, AE कितना है? 1.8 और EC पहले हमको निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने जब सबका वैल्यू पुट किया तो EC हमें मिला 3 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि AC कितना होगा। तो AC के लिए, पूरे भुजा AC के लिए हमें क्या क्या चाहिए? AE और EC दोनों चाहिए। तो AC के लिए हमने AE और EC को जोड़ा, जो 1.8 प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हमने एक त्रिभुज खींचा है ABC, एक त्रिभुज लिया, उसमें D और E इस तरह से दो पॉइंट लिए गए हैं कि D AB के और E AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी त्रिभुज ABC जिसमें D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु है तथा D से E को मिलाया गया। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये बताना है कि ये जो DE है ये BC के समानांतर है। अब हम इसके प्रमाण में क्या कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि चूंकि ABC ट्रायंगल में D तथा E भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर D इस भुजा का मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि AD और DB दोनों बराबर हैं। इसी तरह से अगर E AC भुजा का मध्य बिंदु है, इसका मतलब है AE और EC दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी अगर इस भुजा में इस भुजा से हमें भाग दें तो क्या मिलेगा? एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर AD में DB से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी AD में अगर हम DB से भाग दें तथा और DB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये D मध्य बिंदु है तो ये दोनों भाग बराबर हैं। यानी इसमें इससे भाग दिए तो 1 मिला। इसी तरह से AE में अगर EC से भाग देंगे तो 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों भाग वो बराबर है, अर्थात दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। यानी इस भुजा और इस भुजा, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AD बटा में DB इज इक्वल टू AE बटा EC। सेम चीज यहां लिखा गया है, AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में
EC, अर्थात ABC त्रिभुज में D और E क्रमशः भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो थेल्स प्रमेय के ये बिंदु और ये बिंदु दोनों D और E बिंदु AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या जानते हैं कि अगर कोई रेखा दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि D is parallel to BC। प्रमेय 6.2 में हम देखते हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी प्रमेय क्या कर रहा है, इसको हम ठीक से समझें। कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, हमने एक त्रिभुज लिया है ABC की दो भुजा, एक भुजा हमने लिया AB और एक भुजा हमने लिया AC। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कौन सी? कोई एक रेखा अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। प्रमेय हमारा यही कहता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें मिला क्या है, यानी कि दिया क्या गया है। तो दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB और AC को DE एक रेखा इस प्रकार काटती है या इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD by DB इक्वल टू AE by EC। ये हमको मिला है। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है ये जो DE रेखा है ये इस रेखा के पैरेलल होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यानी कि सिद्ध करना है कि D is parallel to BC। अब हम प्रमाण के रूप में क्या लेंगे? प्रमाण के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि संभव हो तो मान लिया कि DE BC के समानांतर नहीं है। हमने हाइपोथेसिस किया, यानी हमने इमेजिनरी ये मान लिया, ये कल्पना की हमने कि हमने मान लिया कि जो ये DE है वो BC के समानांतर नहीं है। अब D से BC के समानांतर, यानी अब D से BC के समानांतर DE डैश हमने एक रेखा खींची जो AC से E डैश पर मिलती है। ठीक है, हमने कौन सी रचना की? हमने DE डैश एक रेखा खींची है जो किसके समानांतर है? BC के। हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से हम देखते हैं क्या? AD by DB is equal to AE dash by E dash C। क्यों? क्योंकि ये इसके समानांतर है। ठीक है, लेकिन हमें मिला क्या है? हमें मिला है AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC। अब इसका लेफ्ट साइड हम देख लें। LHS इसमें AD बटा में DB और यहां भी AD बटा में DB। तो RHS क्या हो जाएगा? AE डैश बटा में E डैश C इक्वल हो जाएगा AE बटा EC के। इसी चीज को हमने यहां पे लिखा AE डैश बटा E डैश C इक्वल टू AE बटा में EC। ठीक है, अब हम दोनों तरफ यानी इस समीकरण के दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं। 1 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें पूरी भुजा की लंबाई चाहिए। तो दोनों तरफ इस समीकरण के दोनों तरफ हमने 1 जोड़ा। 1 जोड़ने पे हमें क्या मिला? हमने इसका लघुत्तम जब लिया तो AE डैश प्लस E डैश C और इसके बट्टे में क्या है? E डैश C। इस तरफ हम देखते हैं तो AE डैश और EC हमारा ऊपर चला जाएगा और बट्टा में EC हो जाएगा। अब हम देखें AE डैश प्लस E डैश C कहां है? तो
ए ई डैश, ये भुजा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि अगर हम ये हमें पूरी भुजा की लंबाई मिल जाती है। यानी अगर हम ये कहें, इस चीज को हम कह सकते हैं AC बटा में E डैश सी इक्वल टू, अब इसको देखते हैं AE प्लस EC, तो ये क्या हमारा हो गया, ये भी पूरी भुजा हो गई, यानी AC हो गया ये, यानी AC बटा EC जो मेरा पहले से नीचे है वो यहां भी नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि E डैश सी और ये EC दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों एक ही बिंदु है, मतलब AE डैश और E डैश सी। इसका क्या मतलब हुआ, E डैश सी तथा E एक ही बिंदु है। इसका मतलब हुआ कि DE और E डैश, यानी DE और E डैश दोनों एक ही रेखा है, और जब दोनों एक ही रेखा है तो, और ये चूंकि ये रेखा हमने पहले ही खींची थी कि ये रेखा इसके समानांतर, यानी कि DE डैश समानांतर है BC के, और ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा हैं, तो हम कह सकते हैं कि DE और BC एक दूसरे के समानांतर हैं। ये प्रमाणित हुआ। अब थेल्स प्रमेय के एक उप प्रमेय को देखते हैं। यदि कोई एक रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तथा BC के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा में AB, AD बटा में AB, AE बटा में AE बटा में AC पूरी भुजा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है कि DE जो है वो BC के समानांतर है, ठीक है। तो जब DE BC के समानांतर है और हमें सिद्ध करना है AD बटा में AB इक्वल टू AE बटा में AC, तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC, ठीक है। अब इस समीकरण को, जो हमने थेल्स प्रमेय से हमें जो ये समीकरण मिला, इसको उलट देते हैं, मतलब व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी DB बटा में AD इक्वल टू EC बटा में AE। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब इस समीकरण 1 को दोनों तरफ, एक के दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है DB by AD plus 1 इक्वल टू EC by AE plus 1। हमने इसका लघुत्तम लेने के बाद हमें मिला ये पूरी भुजा DB, ये देखिए DB plus AD, तो DB plus AD का क्या मतलब हुआ, ये पूरी भुजा यानी कि AB और नीचे AD है ही। फिर यहां EC प्लस AE, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये AC पूरी भुजा मिलती है, और बटा में AE, यानी हम कह सकते हैं कि AB बटा में AD इक्वल टू, यानी AB बटा में AD इज इक्वल टू AC बटा में AE। ये हमें समीकरण 2 मिला। अब हम समीकरण 2 को फिर से उल्टा करते हैं। क्यों उल्टा करते हैं, इसलिए कि हमें ये चाहिए, हमें ये इक्वेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन हमें तभी मिलेगा जब हम इस समीकरण को उल्टा करते हैं। तो इस समीकरण को उलटने पर हमें क्या मिलता है, AD बटा में, हमने इसको ऊपर किया, ऊपर वाले को नीचे, तो AD बटा में AB इक्वल टू AE बटा में AC, AE बटा में AC। हमें यही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है CD के, ठीक है। असमानांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F
इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समानांतर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या मिला है हमें? क्वेश्चन में मिला है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा भुजा AB जो है वो DC के समानांतर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तथा E और F क्रमशः भुजा AD और भुजा BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि EF AB के समानांतर है। क्लियर? और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AE बटा ED यानी AE बटा ED इक्वल टू BF बाई CF। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, A से C को मिला देंगे। ठीक है, और AC को जब मिलाएंगे तो AC रेखा EF को G पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने इसको तो मिला दिया। अब प्रमाण के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रश्न में हमें मिला है कि AB जो है, यहां AB जो है DC के समानांतर है और यहां पे EF जो है ये EF AB के समानांतर है, यानी कि तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हुई। यानी अगर ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है तो तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर हुई, क्योंकि समान एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं आपस में समानांतर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज AD और C में इसमें क्या है, चूंकि ये भुजा इस त्रिभुज के लिए ACD के लिए ये भुजा यानी EG समानांतर है DC के, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AE बटा में ED इक्वल टू AG बटा में GC, जो कि हमें थेल्स प्रमेय से ये मिलता है। अब इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं इस त्रिभुज में CAB में GA भुजा जो है ये जो लकीर है, ये जो लाइन है AB के समानांतर है। यानी अगर ये AB के समानांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि GC बटा में AG इक्वल टू CF बटा में BF, या इसका जस्ट उल्टा भी हम कर सकते हैं, BF बटा में FC इक्वल टू AG बटा में GC। दोनों तरीके से हम इसको कह सकते हैं। यही बात हमने यहां लिखी है। CAB में हमने क्या लिखा है? CG बटा में GA या AG बटा इक्वल टू CF बटा में BF। इसी चीज को उल्टा कर दिया, यानी AG ऊपर चला गया तो AG और CG नीचे आ गया, और यहाँ BF ऊपर चला गया और CF नीचे चला गया। तो इसको हम लोगों ने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 हमारा यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। इसका कौन सा कुछ साइड बराबर नजर आ रहा है? इसमें और इसमें कोई समानता है? ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर है। यहां भी AG बटा में CG है और यहां भी AG बटा में CG है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये टर्म है CF वाली टर्म है, ये टर्म इसके बराबर हो जाएगा, यानी AE बटा में ED इक्वल टू BF बाई CF, और यही हमें दिखाना भी था। ठीक है, ये एक त्रिभुज दिया गया है PQR। क्वेश्चन कर रहा है दी गई आकृति यानी इस ट्रायंगल PQR में PS बाई SQ इक्वल टू PT बाई DR यानी PT बाई DR तथा एंगल PST यानी PST और एंगल PRQ यानी PR और Q, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
क्या करेंगे, हमें प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्न में दिया गया है PS/QR और PT/TR। तो थेल्स प्रमेय से हमें ये ST QR के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया है कि एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए जो PS और QR को एक बिंदु यानी ST पर समद्विभाजित करे या एक ही अनुपात में विभाजित करे तो रेखाएं आपस में समानांतर हो जाती है। ये हमारे दिया हुआ है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल PST यानी PST और एंगल PQR ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर हो जाएगा कि एक ही समानांतर रेखा पे है। जैसे ये समानांतर रेखा आपका QR हो गया और ये समानांतर रेखा ST हो गया, सॉरी S और T हो गया, और यहीं पे ये एंगल बना हुआ है। तो दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा के लिए संगत कोण बराबर होते हैं। इस हिसाब से हमारा PST और PQR बराबर हो गया। और क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, वो क्या कि PST और PQR यानी PST और PQR दोनों एक मिनट PST और PRQ दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा PQR है, PQR हमारा कहां है, PQR, अब इस पे देख लीजिए PQR राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा, यहाँ या लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, यानी PST दोनों बराबर है तो PQR और PRQ दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए PQ और PR दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी ये और ये दोनों समान हो गए, इसकी सम्मुख भुजा ये और इसकी सम्मुख भुजा ये, दोनों सम्मुख भुजाएं जब समान हो गई तो ये भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमारा अगला प्रश्न है आपके एक्सरसाइज 6.17 का 7वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहले क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, हमने भुजा AB ली, इसका मध्य बिंदु D है, इसके मध्य बिंदु से तीसरी भुजा यानी दूसरी भुजा यानी BC के समानांतर एक रेखा खींची जाए, यानी इस भुजा के समांतर BC के समांतर D एक रेखा खींची जाए तो यह तीसरी भुजा यानी AC को भी समद्विभाजित करती है, यानी आधे आधे भागों में बांटती है। आइए चलिए इसको हल करें। तो पहले देखें कि हमको मिला क्या है। तो हमें मिला है त्रिभुज ABC में बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, यानी कि AD बराबर DB, ठीक है। साथ ही यह भी दिया गया है कि D और BC दोनों पैरेलल है, जब ये दोनों बराबर है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और DE जो है वो BC के जो पैरेलल है वो AC को कहां काटती है, E बिंदु पर काटती है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AE और EC दोनों बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रमाण के तौर पे क्या है मेरे पास। प्रमाण के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में DE, ये जो DE है वो इसके समानांतर है, और 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि AD बटा
DB इक्वल टू AE बटा EC। क्यों? क्योंकि थेल्स प्रमेय में यानी कि 6.1 के प्रमेय में ऐसा कहा गया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वो दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें थेल्स प्रमेय में बताया गया है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब AD जो है BD के बराबर है क्योंकि D बिंदु AD का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस भुजा की लंबाई में इस भुजा की लंबाई से भाग, चूंकि ये दोनों बराबर है, वो एग्जांपल के तौर पे लें, अगर ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है तो इसमें इससे भागा देंगे तो 10 बाई 10 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यही चीज हमने यहां भी किया, AD में DB से भाग दे दिया, AD में DB से भाग दे दिया। आप लोग ये नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के पर्पस से था। मतलब AD में हमने DB से भाग दिया तो 1 मिला। अब हम यहां देखें AD और DB बराबर 1, इसका मतलब AE बाई EC बराबर भी 1 हो गया। और जब AE बाई EC बराबर 1 हो गया तो इसी को यहां से हटाकर यहां कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई यहां करते हैं। जैसे AE बटा EC है तो बराबर 1 है, तो इसी को यहां से हमने हटाया और मल्टीप्लाई बाई EC कर दिया, यानी AE और EC दोनों बराबर हो गया। और यही हमें चाहिए था, AE और EC दोनों बराबर हो गया और हमें क्वेश्चन में यही सिद्ध भी करना था। अतः रेखा जो DE है, ये जो DE रेखा है वो त्रिभुज ABC की भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न 8 में हम देखते हैं। 8 हमारा प्रश्न है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इस क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज लिया गया है ABC, इसकी दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु यानी कि D और E, यानी कि D जो है AD का मध्य बिंदु है और E है AC का मध्य बिंदु है। दोनों मध्य बिंदुओं को, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया तो ये भुजा तीसरी भुजा के समानांतर यानी BC के समानांतर होगी। ये हमें बताना है या ये हमें सिद्ध करना है। तो देखें क्या दिया गया है। दिया गया है कि ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होने का मतलब है कि जितना ये भुजा होगी उतना ये होगी, यानी कि AD बराबर DB, यानी कि अगर ये दो तो ये भी दो, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल मध्य बिंदु यानी कि बराबर। इसी तरह से AE बराबर EC, ठीक है, यानी AD बराबर DB, AD बराबर DB और AE बराबर EC। अब हम इसी में इसी से भाग दें, मतलब इस भुजा इस भाग में इस भाग से भाग दें, दोनों चूंकि बराबर है तो AD में हमने DB से भाग दिया तो क्या मिला, 1। उसी तरह से हमने AE में EC से भाग दिया तो क्या मिला, 1। अब क्वेश्चन समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लें तो दोनों का जो RHS है वो 1 है। इसका भी RHS 1 और इसका भी RHS 1। इसका मतलब दोनों का LHS यानी AD बटा में DB और AE बटा में EC दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से AD बटा DB AE बटा EC के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, AE बटा DB और AE बटा EC दोनों बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि DE जो है वो BC के समानांतर